नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस लाइव वीडियो पर। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भीलवाड़ा की विधानसभा सीट से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे देव कुमार पाल। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और वो अगर चुनाव जीतते हैं तो भीलवाड़ा की जनता के लिए क्या काम करना चाहते हैं। जी बताइए, आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं भीलवाड़ा में बढ़ रही हुई लोगों के क्या नाम बेरोजगारी मेन मुद्दा है। यहाँ भीलवाड़ा के अंदर कारीगर, बीम गेटर, फिटर, मास्टर जो उद्योगों में काम करते हैं उनको नियमित रूप से देखा जाए तो मैं भी 96 कंपनियों का मेंटेनेंस इंचार्ज रह चुका हूँ भीलवाड़ा में। और हमने हर कंपनियों में देखा है कि किसी भी कंपनी में श्रम विभाग नहीं जाता है कि उनके रिकॉर्ड जब्ती करें, उनको ELCL मिलती है, बोनस मिलता है कि नहीं मिलता है। इस बार बहुत सारे मजदूर मेरे पास में आए, बोले कि क्या नाम हमें सिर्फ सोन पापड़ी के अलावा कुछ नहीं मिला है, हमें कभी बोनस नहीं दिया गया है। आज मैं 20 सालों से देख रहा हूँ किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी क्या नाम उद्योगों के अंदर मजदूरों का सिर्फ शोषण के अलावा दूसरा काम नहीं होता है। और 12 घंटे 36 घंटे मजदूरों के साथ क्या नाम जबरदस्ती काम कराया जाता है। इन सब चीजों को देखते हुए मैं 1997 में देवास कपड़ा कामगार मजदूर का यूनियन उपाध्यक्ष रहा हूँ। मैंने मजदूरों के पीड़ाओं को अच्छी तरह देखा है और समझा है। इस चीजों को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि आने वाली विधानसभा में मैं चुनाव जीतूं या हारूं उसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन जो लोगों की जो समस्याएं हैं उसको मैं उजागर कर सकूं। मेरे दादा फौजी थे और मेरे कुछ परिवार के लोग सरकारी गवर्नमेंट के नौकरी पाते थे जो 5वीं तक पढ़े थे। उनको 5वीं पास वाले को भी गवर्नमेंट की सर्विस मिलती थी। आज हमने देखा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये ठेकेदारी प्रथा चलने से बहुत सारे लोग, अच्छे से अच्छे पढ़े लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। मैंने देवास कपड़ा कामगार यूनियन के रहते, उपाध्यक्ष के रहते, मैंने ठेकेदारी विरोध आंदोलन किया, मैंने जेल भरो आंदोलन किया, ठेकेदारी प्रथा को हटाया जाए और बिजली विभाग, रेलवे विभाग आदि विभागों में क्या ठेकेदारी प्रथा जो क्या नाम मीटर, खंभे गाड़ना, ये सब 5वीं पास लड़कों को लगाया जाए, इनको सरकारी नौकरी पे रखा जाए। जो पहले चलता था उसी हिसाब से वापस क्या नाम इनको नौकरी दी जाए और बेरोजगारी खत्म की जाए। आज कहीं भी देखो सड़कें बनाना, इस रेलवे विभाग में कहीं भी, बिजली विभाग में भी अगर मीटर की रीडिंग लेने जाते हैं तो वो भी ठेकेदार के आदमी जाते हैं। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, लोग बाग इतने पढ़ने के बाद भी बेरोजगार हो रहे हैं, सरकार उनको नौकरियां नहीं दे रही है। इसलिए मैं इस विधानसभा में अगर चुनाव जीतते ही सबसे पहला मुद्दा हमारा ये रहेगा कि सारे बिजली विभाग, रेलवे विभाग एवं अन्य विभागों में भी ठेकेदारी प्रथा को हटाएंगे। आपने अभी जो मुद्दे बता रहे हैं आपके उसमें आप बता रहे हैं कि एक ठेकेदारी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है और मजदूरों का मुद्दा है। ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है एक बड़े वर्ग के लिए। इसके अलावा भी जो जनता है, दूसरी जनता है भीलवाड़ा की, व्यापारी हैं, उनके भी मुद्दे, तो उनके लिए भी आप कुछ करेंगे या सिर्फ उन्हीं के लिए? आप नहीं, उनके लिए सभी के लिए करेंगे। आज जो है, आज हमने देखा है कि कुछ महिलाएं, यानी कुछ क्या पूरे देश की महिलाओं के साथ में जो धोखाधड़ी का मामला हुआ है। आज महिलाओं को बोला गया था, जब मेरे हिसाब से 500-600 रुपए की गैस की टंकियां मिलती थी, तब ये बोला गया था कि इसका रेट बढ़ाया गया था, जब ये बोला गया था कि कुछ पैसा महिलाओं के खाते में जाएगा। फिर धीरे धीरे ये पैसा बढ़ता गया, महिलाओं के खाते में जाता गया, महिलाओं के पैसे खाते में आता गया। फिर ज्यादा बढ़ने के बाद में ये चीजें बंद कर दी गई और महिलाओं के खाते में पैसा जाना बंद हो गया। आज ये चीजें और महिलाओं के साथ में धोखाधड़ी हुई है। आज सरकार ने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो भी सरकारें हों, आज उन महिलाओं के साथ में धोखाधड़ी हुई है कि उनके खाते में पैसा नहीं गया है। आज तक पहले वादा किया था और पैसा डाला गया है, उसके बाद बंद क्यों किया गया? अगर आज एक आम आदमी किया होता तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाती, उसको बेचारे को अंदर कर दिया जाता और सारा विभाग उनके पीछे पड़ जाता, उनकी जमीन जायदादें बिक जाती, लेकिन उनको पैसा देना पड़ता और बंदा जेल में होता।
लेकिन आज उन महिलाओं के साथ में इस तरीके की धोखाधड़ी करी है कि गैस का 1 रुपया भी उनके खाते में नहीं जा रहा है। तो आप क्या विधायक बनकर ये सारे काम एक विधायक करवा सकता है? हाँ, एक विधायक के अंदर वो ताकत होती है, वो महिलाओं के वो ताकत तो जनता देती है कि उस आवाज को बुलंदी पे ला सकता है। चाहे वो विधायक निर्दलीय हो, चाहे कुछ भी हो, जब जनता चुनती है तो पूरी ताकत के साथ चुनती है और वो विधायक उस समस्याओं को। और आज जो हम बिजली का बिल आपको 2 महीने में बिल आता था। पहले हमें बोला गया कि क्या नाम, आप 0 का बल्ब लगाओ, बिल कम आएगा। हमने 0 वाट का बल्ब लगाया, फिर बिजली का बिल बढ़ा दिए। फिर बोले कि ठीक है, क्या नाम, अब तो सरकार 50 यूनिट 100 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, अब भी बिल ज्यादा आ रहा है। सुनिए, फिर उसके बाद इन्होंने 2 महीने में लाइट बिल आता था। आजकल ज्यादा पैसा वसूलने के लिए बिजली का रेट, बिजली बढ़ाओ और राहत कैंप लगाओ। हर इंसान वहां सुबह 6 बजे जाके कलेक्टर ऑफिस में अपने जूते चप्पल की लाइन नहीं लगा सकता। बहुत सारे ऐसे हुए जिनके बिजली का बिल इतना आ रहा है कि मकान का किराया और बिजली का बिल और उसके बाद क्या नाम, 3 चीजें ऐसी हैं, और गैस का सिलेंडर, ये पूरी 3 चीजों में पूरी आधी पेमेंट मजदूरों की चली जाती है। तो कांग्रेस ने इन तीनों चीजों को लेकर गारंटी दी है। बिजली का बिल उन्होंने कई यूनिट माफ किया है, गैस सिलेंडर को लेकर वो गारंटी दे रही है। 7 गारंटी को आप फिर किस तरह से कहेंगे, वो क्या चीज है? सर, महंगाई बढ़ाओ और राहत कैंप लगाओ, ये क्या नाम, जनता को परेशान करने वाली चीजें होती हैं। महंगाई एक समान रहे और सब कुछ एक समान रहे। उद्योग धंधों को भी क्या नाम, जो भीलवाड़ा में भी उद्योग मंदी पे चल रहे हैं, उद्योग चलाना बहुत भारी पड़ रहा है। ये सब क्या है कि ये सब सरकार की नीतियों की वजह से उद्योग धंधे बंद हुए हैं। अब की दीपावली पे बहुत सारे लोगों को सिर्फ सोन पकड़ी दी है, उद्योग मालिक बोनस नहीं दे पाए हैं। ये सब चीजें को सरकार ने जिस तरीके सरकार जिस रवैये से चल रही, देश नीचे जा रहा है। निजी उद्योगों में बोनस नहीं दे पाना, क्या इसमें एक विधायक का कोई रोल है? श्रम विभाग इसको लेकर काम करेगा? सर, इसमें सरकार जब आदेश देती है किसी चीज का, आज राहत कैंप लगा सकते हो, आज बोनस का कैंप श्रम विभाग क्यों नहीं लगा रहा? क्यों नहीं कंपनियों में जाकर के ये बोनस के लिए 8-33 के लिए श्रम विभाग क्यों सोया पड़ा है? क्योंकि इनका कहीं न कहीं सरकार पे इनका दबाव रहता है। और श्रम विभाग आज 10 या 20 सालों से मैं देख रहा हूँ, कभी किसी कंपनी में जाके खड़े होकर बोनस नहीं बंटवाए हैं, ना उनकी ELCL के रजिस्टर चेक किए हैं, उनकी 26 हाजिरियों का नहीं देखा गया, उनके 8 घंटे ड्यूटियों को नहीं देखा गया। जिन महिलाएं, आपके श्रम विभाग अपना काम नहीं कर रहा? श्रम विभाग एकदम अपना काम नहीं कर रहा। आज हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनकी सैलरियां अच्छी हैं, लेकिन कुछ सरकारी डॉक्टर्स इसको बिजनेस के रूप में कर रहे हैं। वहां जाते हैं, वहां लोग बहुत बीमार होकर जाते हैं, वहां डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। मालूम पड़ता है शाम को उनका हॉस्पिटल घर चल रहा है, वहां से उनके एजेंट लगे होते हैं कि हम शाम को वहां बैठते हैं, घर पे हमारे यहाँ आओ और 200 रुपया 150 रुपया फीस दो। 200-150 रुपये फीस देता है वो बेचारा गरीब, और ज्यादा फीस के चक्कर में ज्यादा लंबा इलाज सरकारी डॉक्टर कर रहे हैं। हम सत्ता में आते ही सबसे पहले सरकारी विभाग जो सरकारी डॉक्टर्स हैं जो अपने घर पे फीस लेते हैं, उसको रिश्वत मानते हुए उन पर कार्रवाई करेंगे और उनको तत्काल नौकरी से बर्खास्त करेंगे बिना रजिस्ट्रेशन के। वो अपना घर पे क्या नाम, अपना वो ये घर का जो है घरेलू डॉक्टर घरेलू बिजनेस नहीं चलाए। आज कोई पुलिस प्रशासन नौकरी की ड्यूटी करने के बाद अगर कोई काम एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको रिश्वत मानते हैं, और आज ये खुलेआम फीस ले रहे हैं। घर पे बोर्ड लगा रखा है कि हमें 150 रुपए फीस दो डॉक्टर्स। तो आज इसको रिश्वत नहीं मान रही जनता, इसको रिश्वत सरकार नहीं मान रही है। इसलिए हम सत्ता में आते ही सबसे पहले इसको खत्म करेंगे। आखिरी सवाल में पूछूंगा, आप जो सरकार ने राहत कैंप लगाया था, क्या आप उसमें राहत कैंप में गए थे? हम और हमारा परिवार पढ़ाई छोड़ के बच्चे पढ़ाई छोड़ करके सुबह जब गए तो मालूम पड़ा कि राहत कैंप बहुत लंबा लगा हुआ। तो आपको फायदा मिल रहा है या हाँ या ना? तो वहां नंबर ही नहीं आया। मालूम पड़ा सुबह 6 बजे से वहां चप्पलों की लाइन लगती है, जो चप्पलों की लाइन लगानी पड़ेगी। जो
जिस चीजों को देखते हुए और डॉक्यूमेंट कितने मांगे, जिसको कोई भी जल्दी पूरा नहीं कर पाता, उनको किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलती है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी जिनका प्रमुख मुद्दा है मजदूरों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और किस तरह से डॉक्टरों के द्वारा निजी प्रैक्टिस की जा रही है, उन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे थे। आप बने हुए थे भिलवाड़ा लोकवाणी के फेसबुक लाइव पर। अपनी राय कमेंट बॉक्स में आपको, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, आपको देनी है। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करना है। आपकी किस बात को लेकर नाराजगी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कैमरे के पीछे तो अनुराग दादीज, मैं शुभम जैन, भिलवाड़ा लोकवाणी।